जी हां, उत्तराखंड में अब नहीं होंगे केदारनाथ जैसे हादसे, नए सुझावों से नई रणनीति। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड न्यूज में आज आपको बताएंगे कि हादसों पर कंट्रोल पाने के लिए और केदारनाथ जैसी आपदा से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से किस किस्म के प्रावधान किए जा रहे हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और कारगर बनाने के लिए किस तरीके से बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में इस विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया, जिसमें पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान आई आपदाओं की समीक्षा करने और प्रभावी सुधारात्मक उपायों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में आए विभिन्न आपदाओं के प्रभाव, राहत कार्यों, पुनर्निर्माण के प्रयासों का गहराई से मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में आपदा प्रबंधन की कमजोरियों को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और इस समीक्षा के बिंदुओं में 3 अहम बिंदु शामिल हैं। एक एक करके मैं तीनों बिंदुओं को आपके सामने रखता हूं और उसी बुनियाद पर अब तमाम तरह के जो एजेंसियां हैं और जिन जिन जिलों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर आगे सुझाव के साथ में अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। नंबर 1, आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अब तक जितने भी कदम उठाए गए हैं, उन कदमों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जिस किस्म की आपदा अब तक आई है, उससे निपटने के लिए अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए, उनका मूल्यांकन क्या है। नंबर 2, राहत कार्यों और पुनर्निर्माण प्रयासों में हुई खामियों की पहचान। कई बार ऐसा होता है, प्राकृतिक आपदा हो या कोई हादसा हो, लेकिन उसके प्रति पुनर्निर्माण प्रयास जो किए जाते हैं या जो राहत कार्य किए जाते हैं, उसमें कई सारी कमियां और कई सारी खामियां होती हैं, जिनका जिक्र, जिनकी चर्चाएं होती हैं, मगर वो गुजरते वक्त के साथ में वहीं पर पीछे छूट जाती हैं। मगर अब एक एक करके उन खामियों की पहचान की जाएगी। और तीसरा बिंदु कि स्थानीय प्रशासन और जनसहयोग की भूमिका की समीक्षा की जाएगी कि जिस अंदाज में जो कुछ हुआ है, जो आपदा रही है, जो हादसा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसमें स्थानीय प्रशासन और जनसहयोग की भूमिका क्या रही है, उसमें कितनी कमियां रही हैं, क्या जो स्थानीय प्रशासन और जनसहयोग की भूमिका रही है वो काफ़ी थी या उसके अलावा उसमें किसी और तरह की बढ़ोतरी की, इजाफे की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके अलावा नई रणनीति के लिए सुझाव और सुधार की बात कही गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने नई रणनीति तैयार करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों, मीडिया और आपदा प्रभावित लोगों के साथ में संवाद स्थापित किया जाएगा। इनपुट के आधार पर खामियों को दूर करने और बेहतर प्रबंधन के लिए भी नई रणनीति तैयार की जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके की मशीनरी है, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और जिस तरीके की रणनीति रही है, इन आपदाओं से निपटने के लिए या इन हादसाओं से निपटने के लिए उसको एक नए सिरे से देखा जा रहा है। और उसमें तमाम लोगों से, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ साथ में मीडिया और दूसरी संस्थाओं से भी संवाद स्थापित की जाने की बात की जा रही है। और उसी इनपुट के आधार पर खामियों को दूर करने, उन्हें बेहतर प्रबंधन के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करने पर जोर भी है। और इसके साथ सभी जिलों में आपदा प्रबंधन उपकरणों की जांच, यानी कि इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग होगी, इसके भी निर्देश दिए गए। और खराब पाए गए उपकरणों की मरम्मत, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदला जा सकेगा। आपको बताएं कि आपदा प्रबंधन के लिए नए उपकरण ला करके उनकी उपयोगिता पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जिस सिस्टमेटिक ढंग से इस बार इन बिंदुओं को तैयार किया गया है, अगर वाकई ऐसा होता है तो एक बड़ा काम होगा। इस मामले में अब दिसंबर तक सारी की सारी रिपोर्ट सौंपी जानी है, यानी कि अगले 1 महीने के भीतर भीतर इन तमाम चीज़ों को पूरा कर लिया जाना है। कहा गया है कि जिला अधिकारियों को दिसंबर के अंत तक इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार करके विभाग को सौंपनी होगी। ये रिपोर्ट भविष्य की आपदाओं के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये पहला राज्य और ये पहल दरअसल प्रदेश को भविष्य की आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेगी। नई तकनीक, मजबूत उपकरण
योजनाबद्ध रणनीति के साथ उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहेगा। आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक सभी जिलों को एक पत्र दिया जा रहा है जिसमें विगत वर्ष में आई आपदाओं की समीक्षा होगी और इस आगे की रणनीति को बनाने के लिए इससे एक बड़े स्तर पर फायदा मिलेगा। और इससे पहले के वर्षों में आई आपदाओं के मूल्यांकन और उस दौरान बचाव कार्य में रही कमियों को भी परखा जाएगा एक अलग अंदाज की कसौटी पर, जिसका मकसद राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत से मजबूत करना है। तो माना यह जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट को लेकर के, अब इन तमाम बिंदुओं को लेकर के एक अलग तरीके की समीक्षा की जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दिसंबर के महीने के अंत तक ही ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है एक ऐसी मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ में तमाम चीज़ों को बेहतर किए जाने का प्रयास है जिससे केदारनाथ जैसी आपदा या कोई बड़ी आपदा उत्तराखंड को, देवभूमि को अपनी चपेट में फिर न ले सके।